रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 95 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुअमिनीना ग़ैरु उलिद दररी वल मुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। बराबर नहीं है अहले ईमान में से बैठ रहने वाले बगैर उज़र के और वो लोग जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं अपनी जानों और माल के साथ। ला नहीं, यस्तवी बराबर, अलक़ाइदूना बैठ रहने वाले। क़ादा का मतलब होता है बैठना। हम अत्तहियात जब पढ़ते हैं तो हम क़ादा करते हैं, यानी बैठ के पढ़ते हैं। बैठ रहने वाले बराबर नहीं हैं मिनल मुअमिनीना अहले ईमान में से, गैरो बगैर, उलिद दरारी बगैर किसी उज़र के बैठ रहने वाले अहले ईमान में से बराबर नहीं है। वल मुजाहिदूना, और वो लोग जो अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में मुजाहिद हैं, क़ताल के लिए निकले हुए हैं, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अपनी जानों और मालों के साथ। इसका मतलब ये है कि जो घर पर बैठे हुए हैं, जो जंग करने नहीं गए, जो अल्लाह की राह में नहीं निकले, या जिन्होंने अपनी जानों के साथ तो जिहाद किया, मालों के साथ नहीं किया, जिन्होंने अपनी जानों और मालों के साथ जिहाद नहीं किया, वो उनके साथ बराबर नहीं है जो अपनी जान या माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीना मिन अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीना दरजा। अल्लाह ने फजीलत दे दी है उन मुजाहिदीन को जो अपनी जानों और मालों से जिहाद करने वाले हैं, बैठे रहने वालों पर एक बहुत बड़े दर्जे की। फद्दलल्लाहु, अल्लाह ने फजीलत दे दी। किसको दे दी? अल मुजाहिदीना, उन मुजाहिदीन को, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो कि अपने माल और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। किस पर फजीलत दे दी? अलल क़ाइदीना, बैठे रहने वालों पर, यानी जो गए ही नहीं, ना जंग करने गए, ना किसी माल से कोई जिहाद किया। दर्जा, एक दर्जा, एक बहुत बड़े दर्जे की अल्लाह पाक ने इनको फजीलत दे दी। दरजातन का मतलब है यानी बहुत बड़ा दर्जा। यहाँ क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकलने की बात हो रही है कि जो किसी माकूल उज़र के बगैर क़ताल के लिए नहीं निकलता, वो उसके बराबर हरगिज़ नहीं हो सकता जो क़ताल कर रहा है। अगर कोई अंधा है, देखने से माजूर है, या कोई लंगड़ा है, चल नहीं सकता, ऐसे माजूर किस्म के लोग अगर क़ताल के लिए ना निकलें तो कोई हरज नहीं। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई उज़र भी नहीं है, बैठे रहें, बहाने बनाएं, ना जाएं, यहाँ उन लोगों का जिक्र हो रहा है, वो दर्जे में मुजाहिदीन के बराबर हरगिज़ नहीं हो सकते। इससे पहले क़ताल के बारे में सिर्फ तरगीब थी कि निकलो अल्लाह की राह में, हुक्म नहीं था, लिहाजा कोई जवाब तलबी भी नहीं थी। कोई चला गया, कोई नहीं गया, कोई गिरफ्त नहीं थी। लेकिन ग़ज़वा तबूक के लिए नफ़ीर आम हुई थी, बाकायदा हुक्म हुआ था, लिहाजा जो लोग नहीं निकले उनसे वजाहत तलब कर ली गई, उनका मुआवज़ा किया गया और उनको सजाएं भी दी गई। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि इनको पकड़ो और सजा दो, बल्कि ये बताया जा रहा है कि क़ताल करने वाले मुजाहिदीन अल्लाह की नज़र में बहुत अफजल हैं। यानी मोमिनीन को क़ताल पर उकसाइए, तरगीब दीजिए, आमादा कीजिए। यहाँ वाज़ेह अंदाज में बताया जा रहा है कि क़ताल करने वाले और ना करने वाले बराबर नहीं हो सकते। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सबके लिए अल्लाह की तरफ से अच्छा वादा है। और कुल्लन, सबके लिए, वादा किया है अल्लाह ने, अल हुस्ना, अच्छा। चूंकि अभी क़ताल फर्ज नहीं था, नफ़ीर आम नहीं थी, सबका निकलना लाजिम नहीं था, इसलिए फरमाया गया कि तमाम मोमिनीन को उनके अमाल के मुताबिक अच्छा अजर दिया जाएगा। क़ताल के लिए ना निकलने वालों ने अगर इतनी हिम्मत नहीं की तो ठीक है, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक कमतर मकाम पर काने हो गए हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस सिलसिले में उन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अज़ीमा, लेकिन फजीलत दे दी अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर एक अजर अजीम
सूरत में ये दोबारा आ गई है लफ्ज दराजात मिन्हु व मगफिरतुम व रहमा व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। उनके लिए उसकी तरफ से बुलंद दर्जात भी होंगे, मगफिरत और रहमत भी होगी, और यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। दराजातिन, अब दराजातन था तो वो एक दर्जा था, और दराजातिन का मतलब है बहुत सारे दर्जे होंगे, बुलंद दर्जात होंगे। मिन्हु, उसके लिए जो जिहाद करेगा, जो अपने माल और अपनी जान से जिहाद करेगा अल्लाह की राह में, वह मगफिरतन, मगफिरत भी होगी, व रहमा, और रहमत भी होगी। व कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, और अल्लाह तो गफूर भी है और रहीम भी है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अंफुसिहिम, ये उन लोगों का जिक्र आ रहा है जो हिजरत करने में पसोपेश कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्हें कोई उज़र भी मानिया नहीं था, मगर फिर भी वो अपने कबीले या मक्का शहर में अपने घरों में आराम से बैठे थे। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अंफुसिहिम, यकीनन वो लोग कि जिनको फरिश्ते इस हाल में उनकी जान कब्ज करेंगे कि वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो सब लोग जो तवफ़्फ़ाहुम, जिनको मौत आ रही होगी, अल मलाइकतु, फरिश्तों के जरिए, यानी फरिश्ते उनको फौत कर रहे होंगे, ज़ालिमी, वो जालिम होंगे, अंफुसिहिम, अपनी जानों पर जुल्म कर रहे होंगे, यानी उन्होंने हिजरत नहीं की थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अताअत नहीं की थी। मौत तो आनी है, लिहाजा फरिश्ते जब उनकी रूहें कब्ज करेंगे तो उनके साथ साथ इस तरह का मुकालमा भी करेंगे। कालू फीमा कुंतुम, वो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, कहेंगे तुम किस हाल में थे। कालू, वो कहेंगे फीमा, किस हाल में, कुंतुम, तुम थे, तुमने ईमान का दावा तो किया था, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया था तो हिजरत क्यों नहीं की थी, तुम्हें क्या हो गया था। कालू कुन्ना मुस्तदअफीना फिल अर्द, वो कहेंगे हम मजबूर और कमजोर बना दिए गए थे इस जमीन में। कालू, वो कहेंगे कुन्ना, हम थे, मुस्तदअफीना, मीम का मतलब है वाला, और ज़ईफ का मतलब है कमजोर, मजबूर, और जानून जमा की अलामत, फिल अर्दी, जमीन में, यानी हम मक्का में थे, हम मजबूर और कमजोर बना दिए गए थे इस जमीन में, इसलिए हम नहीं गए थे। क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फीहा, तो फिर फरिश्ते उनसे कहेंगे अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत करते। क़ालू, कहेंगे आलम, क्या नहीं, तकुन, थी, अर्दुल्लाहि, अल्लाह की जमीन, वासिअतन, वसी, कुशादा, फ़ा तो जाहिरू, पस तुम हिजरत करते, फीहा, इसमें, यानी जमीन में, फ़ाउलाइका मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, तो ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरी जगह है ठहरने की। फा, पस, उलाइका, ये ही वो लोग हैं, मावाहुम, उनका ठिकाना, जहन्नम, जहन्नम है, वसाअत, और बहुत ही बुरी है, मसीरा, ठहरने वाली जगह। इल्लल मुस्तदअफीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, सिवाय उन मर्दों के, उन औरतों के और उन बच्चों के जिनको वाक़अतन जो मजबूर थे, ज़ईफ थे, कमज़ोर थे, बेचारे थे, दबा लिए गए थे। इल्ला, मगर, अल मुस्तदअफीना, कमज़ोर लोग, मिनर रिजाले, मर्दों में से, वन निसाई, औरतों में से, वल विल्दानी, और बच्चों में से, जिन लोगों को कमज़ोर समझ के दबा लिया गया हो, वाक़अतन जंजीरों में जकड़ के घरों में बंद कर दिया गया हो, उनका मामला और है। या फिर कोई औरत है जिसके लिए तन्हा सफ़र करना मुमकिन नहीं। वैसे तो ऐसी औरतें भी थी जिन्होंने तन्हा हिजरतें की, लेकिन हर एक के लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला, ना तो वो कोई तदबीर कर सकते हैं, इस्तिताअत रखते हैं किसी हीले की, और ना ही वो रास्ता जानते हैं। ला यस्ततीऊना, नहीं वो इस्तिताअत रखते, हीलतन, किसी तदबीर की, वला यहतदूना, और ना ही वो हिदायत रखते हैं, सबीला, रास्ते की। फ़ौलाइका सल्लाहु अय्यअफ़ु अन्हुम, बस ये ही वो लोग हैं, हो सकता है अल्लाह उनको माफ़ कर दे। वकान अल्लाहु अफ़ुवन गफ़ूरा, और अल्लाह ताला तो वाक़अतन बख्शने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। फ़ौलाइका, बस यही वो लोग हैं,
یا ایسے لوگوں کو ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید کہ اللہ ان کے یا افوا ان کو معاف فرما دے، انہم ان کو، اور وکان اللہ، اور اللہ تو ہے عفواً بخشنے والا، غفورا معاف کر دے والا۔ ایسے بے بس اور لاچار مردوں اور بچوں اور عورتوں کو اسی آیت میں حکم ہوا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ۔ اسی صورت کی آیت نمبر 75 میں حکم ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ ہجرت کے اس واضح حکم کے بعد بھی بغیر عذر کے بیٹھے رہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ قتال کے معاملے میں وہ بالکل کفار کے برابر ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، اور من جو یہاجر وہ ہجرت کرتا ہے یا کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغبا کثیرۃ وسعا، یجد وہ پاتا ہے یا پائے گا، مضارع ہے، فی الارض زمین میں، مراغبا بڑا ٹھکانہ، کثیرن بہت ہی بڑا، وسعا اور بڑی وسعت، یعنی اللہ پاک نے کہا کہ وہ بہت کشادہ اور وسیع ٹھکانہ پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا۔ اور من جو یخرج نکلتا ہے یا نکلے گا، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کے لیے، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر یدرکہ وہ پالے اسے آ جائے، الموت موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس اس پر واقع ہو گیا یا ثابت ہو گیا اس کا اجر علی اللہ اللہ پر، یعنی اس کو اجر دینا اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے ہجرت بھی کی اللہ کے راستے کے لیے، دولت کے لیے یا حصول دنیا کے لیے نہیں کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کی ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے کی ہو، وہی اصل ہجرت ہے۔ چنانچہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا اور راستے میں فوت ہو گیا، مدینہ منورہ پہنچ ہی نہیں سکا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اس کی رسائی ہو ہی نہیں سکی، وہ اپنا مقصود حاصل کر ہی نہیں سکا، پھر بھی وہ کامیاب اور کامران ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے ہجرت کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیت وہ حدیث بیان کی تھی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، او امرأۃ کسی عورت کے ینکحھا کہ وہ نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کا اس نے قصد کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔